ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट दे रखा है इंडक्टर का IL0 नेगेटिव, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 e⁻t। वोल्टेज दे रखी है 10 e⁻t, बट दोनों काम दे रखे हैं, इनिशियल करंट इनिशियल वोल्टेज दे रखे हैं। तो एट t = 0, एट t = 0 IL0 नेगेटिव कितना हो जाएगा, 5e⁻0 हो जाएगा, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। वोल्टेज VL0 कितना हो जाएगा, 10e⁻0, 10 वोल्ट के बराबर। क्लियर है। अभी देखो, अब हमें इनिशियल करंट पता है, इनिशियल वोल्टेज पता है इंडक्टर का, लेकिन आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, आफ्टर स्विचिंग क्या होगा, देखो आफ्टर स्विचिंग में जब हम सर्किट का स्विचिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो सारे के सारे इंडक्टर सीरीज में आ जाएंगे। इंडक्टर सीरीज में आ जाएंगे तो ये करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा और ये करंट इन दोनों इंडक्टेंस में, दोनों कितने, दोनों 2 हेनरी के हैं, दोनों इंडक्टेंस में इक्वली डिवाइड होगा। बट देखो ये क्या है, इनिशियल करंट है, ये क्या है, इनिशियल करंट है। तो इनिशियल कंडीशन में फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा L4L1 इंटू 2 हेनरी, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, 10 वेबर के बराबर। क्लियर है। सेकंड केस में फ्लक्स क्या होगा, सेकंड केस में फ्लक्स होगा 5-2, वो होगा I इंटू L इक्विवेलेंट। ठीक है, तो I तो हमें निकालना है, L कितना होगा, L2 हेनरी और 4 हेनरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हेनरी के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 हेनरी के बराबर। लेकिन 2 हेनरी और 2 हेनरी पैरेलल में है, तो ये होगा 1 हेनरी, 2 पैरेलल टू 1, 1 + 4 5 7, टोटल हो जाएगा I इंटू 7। क्लियर है, I इंटू 7। इसके बाद में तो देखो यहाँ से मैं इक्वल करूँगा 5 1 = 5 2, तो यहाँ से मिलेगा 7 10 = 7I, तो यहाँ से I मिल जाएगा मुझे 10/7 एम्पियर के बराबर। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे, इसको। इसके बाद में इंडक्टर की इक्वेशन से ILT क्या होगा, I0 e⁻t/τ। ठीक है, यही क्या है, यही हमारा I0 होगा। यहाँ से करंट आ जाएगा 10/7 e⁻t/τ। और देखो टाव क्या होगा, टाव होगा हमारे पास में L/R, L इक्विवेलेंट बाई R। L इक्विवेलेंट कितना आया, L इक्विवेलेंट आया 7 2 4 6.7। ठीक है, और R की वैल्यू कितनी थी, R की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 1 मिनट होल्ड करिए। R की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, ये मैं शायद में लिखना भूल गया हूँ। R की वैल्यू है 20 ओम, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20 ओम के बराबर। ठीक है ना, तो R की वैल्यू है क्वेश्चन में 20 ओम के बराबर। ठीक, तो देखो 20 ओम लिखेंगे हम यहाँ से, तो 7/20 ये आ जाएगा हमारा टाउ की वैल्यू। तो यहाँ से ILT क्या होगा, यहाँ से ILT हो जाएगा, 10/7 e⁻t/7/20, मतलब 10/7 e⁻20t/7 एम्पियर के बराबर। ठीक है, एम्पियर के बराबर। ये क्या था, ये करंट आया IL। अब यही करंट इन दोनों इंडक्टेंस में फ्लो होगा, दोनों 2 हेनरी के हैं, बाई करंट डिवीजन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। तो क्या बोलेंगे, IL3 कितना हो जाएगा, 10/2 इंटू 7, हाफ करंट जाएगा e⁻20t/7। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्टडी स्टेट, एनर्जी स्टोर्ड स्टडी स्टेट मतलब कि एट t = इन्फिनिटी, एट t = IL3 कितना हो जाएगा, IL3 हो जाएगा 10/14 e⁻20/7 इंटू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 10/14 e⁻∞ हो जाएगा 0 एम्पियर के बराबर, 0 एम्पियर के बराबर। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी आ जाएगी ½ Li²। तो हाफ L कितना है, 2 हेनरी है। ठीक है, 2 हेनरी है, और करंट कितना 0 हो गया, तो आ जाएगी 0 जूल के बराबर। ठीक है, एनर्जी आएगी 0 जूल के बराबर। ठीक है।